हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। आई एम रुचि उपाध्याय, योर केमिस्ट्री मेंटोर। और आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 9th, जिसका चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल। और टॉपिक जो पढ़ाने वाली हूँ दैट इज रूल्स ऑफ राइटिंग अ केमिकल फॉर्मूला। मतलब ये बच्चों कि कई बार ऐसा होता है कि अचानक हम बोल देते हैं वाटर का फॉर्मूला, तो हम याद करते हैं, उसको रटते हैं H2O, कैल्शियम कार्बोनेट बोल दिया तो CaCO3, ठीक है, वो मैं जानती हूँ, दैट्स वाई मैं आपको बता पा रही हूँ, बट बच्चे नहीं समझ पाते हैं ऐसे में। तो आज हम जानेंगे कि क्या होते हैं केमिकल फार्मूला एंड वाई वी मेक केमिकल फार्मूला, और उसके कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स भी देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप क्रिस क्रॉस रूल सुना है ना आपने, बहुत फेमस है ये नाम। तो मैंने यहाँ पे सीधे सिंपल लिखा है रूल्स ऑफ राइटिंग केमिकल फॉर्मूला, बट आप क्रिस क्रॉस रूल से भी समझ लीजिएगा कि क्या बनाने वाले हैं, फॉर्मूला बनाने वाले हैं। तो चलिए विदाउट डूइंग लेट हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए केमिकल फॉर्मूला के बारे में पहले जानते हैं कि व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला। तो लिखा है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड रिप्रेजेंट द कॉम्पोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। किसका बताता है ये, यहाँ पे ये लाइन दिखेगा, कॉम्पोजिशन of a molecule of the compound in terms of symbols of the element present in it। ठीक है ना, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल जो है इसका एक कॉम्पोजिशन जो भी होगा किसी कंपाउंड का, जैसे मैंने सिंपल बोल दिया कोई भी नाम, जैसे मैंने बोला सोडियम क्लोराइड, क्या बोल दिया, सोडियम क्लोराइड, क्लियर है। या मैं और भी नाम ले लेती हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, फिर ये NaCl। तो वर्ड तो मैं बोल रही हूँ वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में जो अपना फॉर्मूला होता है, लेकिन अब कैल्शियम कार्बोनेट देखिए, इसको हमने क्या किया है कि सिंपल लिखा है कि कॉम्पोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स। तो देखिए मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट नहीं लिखा है बच्चों, मैंने क्या किया, इसको कर दिया, कैल्शियम का सिंबल होता है Ca और कार्बोनेट होता है CaCO3। तो इस तरीके से सिंबल के फॉर्म में अपने को शो करना पड़ता है, तो बनता है क्या, केमिकल फॉर्मूला। लेकिन इनके भी क्या होते हैं, कई रूल्स होते हैं, ऐसे नहीं बना पाते कि बस सबको सब जोड़ते जाएंगे कहीं ना कहीं, है ना। तो ये चीज़ अपने को समझना होगा। यहाँ लिखा है इफ़ वी नो द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, सबसे बड़ी बात ध्यान रखना है, क्या हमें हर एलिमेंट का बच्चों वैलेंसीज याद होना जरूरी है, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले सिर्फ एक ही काम करिए, क्योंकि 9th से ही देखिए आप केमिकल फॉर्मूला 9th में बनाना सीख जाएंगे तो 10th में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, अदरवाइज बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है। तो अभी आपको सिर्फ क्या करना है कि आप अपने नोट कॉपी में एक टेबल बना लो और उस टेबल में एलिमेंट्स के नेम लिख लो, ठीक है, और उस एलिमेंट के सिंबल्स आपको पता ही होंगे, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है आपको पता है, हाइड्रोजन का H होता है। इसका एटॉमिक नंबर लिख लीजिए, एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, तो आप उसका 1 लिख लेंगे। अब 1 जो एटॉमिक नंबर होता है उसी से बनता है बच्चों क्या, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के एलिमेंट शेल में आप उसको क्या कर लो, डिवाइड कर लो। तो 1 है तो वो तो 2 वाले शेल में आ जाएगा, मतलब K में ही आ जाएगा, जहां 2 होना चाहिए इलेक्ट्रॉन वहां पे 1 आ जाएगा। अब 1 से हमें समझ में आएगा कि भाई हाइड्रोजन की वैलेंसीज क्या होती हैं, क्लियर है। अब वो जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होता है वही उसकी क्या होती है, वैलेंसीज होती है। तो हमें क्या करना है, एलिमेंट और एलिमेंट के सिंबल, उसके एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर के बाद KLMN शेल में हमें क्या करना है, उसको डिवाइड करना है बच्चों। KLMN शेल में हम डिवाइड करके देख लेंगे, जो भी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या उसकी वैलेंसीज पे ही डिपेंड करेगा कि हम इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं या इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं, और उस चीज को देखते हुए उसकी वैलेंसी को हम डिफाइन कर पाएंगे। तो इफ वी नो द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट देन वी कैन वर्क आउट द फॉर्मूला ऑफ देयर कंपाउंड्स, ओके, बैलेंसिंग द वैलेंसीज ऑफ द डिफरेंट एटम विच अकर इन दी कंपाउंड। हम उसे क्या करेंगे, फिर बैलेंस कर लेंगे, क्लियर है बच्चों। अब जो रूल्स हैं वो हम रूल्स देख लेते हैं कि क्या क्या रूल्स होते हैं, फिर उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स को लेंगे और एग्जांपल को लेके क्या करेंगे, कोशिश करेंगे केमिकल फॉर्मूले को बनाने के लिए। तो देखिए यहां लिखा है इन केस ऑफ सिंपल मॉलिक्यूलर कंपाउंड, कोई सिंपल मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, दैट मीन्स दोज कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ ओनली 2 एलिमेंट्स।
जो किसी टू एलिमेंट से बना है, एंड हेंस ऑल्सो कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड। वो क्या कहलाएगा? बाइनरी कंपाउंड कहलाएगा, वो किसी टू एलिमेंट से बना होगा, ठीक है। Then the symbol of the two elements are written side by side and their respective valencies are written below their symbols। मैं सपोज मान के चलती हूँ, अभी आपको मैं नाम नहीं, जैसे x और y, ठीक है। कोई एक फॉर्मूला बना हुआ है जो दो एलिमेंट से बना है। किससे बना है बच्चों? दो एलिमेंट से बना है। यही बात बोला जा रहा है कि इन केस ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल कंपाउंड, ठीक है, दोज कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ ओनली टू एलिमेंट्स। मैंने टू एलिमेंट्स ले लिया, वन इज एक्स एंड अदर इज वाई, ओके, एंड हेंस ऑल्सो कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड। इसको क्या बोला जाएगा? हम बाइनरी, ठीक है। The symbols of the two element are written side by side their respective valencies। माना x है और इसकी कोई जो valency है that will be suppose 1, okay, and the y will be 2। इसकी सपोज क्या 2 है। तो इनके अकॉर्डिंग हम जो फॉर्मूला बनाएंगे बच्चों, वो इस तरीके से बना पाएंगे। रिस्पेक्टिव वैलेंसी जो उसके नीचे ली जाएगी साइड बाय साइड, एंड हम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए वही चीज लिखा है, बोला है इन केस ऑफ सिंपल आयनिक कंपाउंड, ठीक है। अब बोला जा रहा है क्या? इन केस ऑफ सिंपल आयनिक कंपाउंड, दैट मीन्स कंपाउंड मेड अप ऑफ अ मोनो एटॉमिक आयन, the symbol of the metal atom forming a cation is written first followed by the symbol, ठीक है ना। मतलब cation का मतलब क्या होता है बच्चों? हम जानते हैं पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो पहले हमने जो भी लिखा है, माना x है जिसपे पॉजिटिव चार्ज था, तो पहले हमने उस वाले को ले लिया by the symbol and of the non-metal forming the cation and their respective valencies are written below their symbols। अब ये भी जो भी बनेगा हमारा, और एक तो मेटल होगा एक नॉन मेटल होगा, बिकॉज आयनिक कंपाउंड बन रहा है, और उसके नीचे रिस्पेक्टिव जो वैलेंसीज है लेकर हम क्या करेंगे? उसका फॉर्मूला बना देंगे बच्चों। नेक्स्ट देख लेते हैं। इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड, यहाँ पे लिखा हुआ है पॉलीएटॉमिक आयंस, ठीक है। यहाँ पे भी बोला गया था मोनोएटॉमिक मतलब सिंगल है। polyatomic ions में the formula of the polyatomic ion is written in the brackets and the valencies are written below as the above cases, ठीक है। मतलब कि सेम कंडीशन यही रहेगी। मोनोटॉमिक आयन है, मोनोटॉमिक का मतलब सिंगल जिसको बोला जाता है, उसके जो आयन्स है सिंपल सी बात है कि उनकी नीचे की तरफ हमने उसको ले लिया है और उससे हम निकाल लेंगे। लेकिन जहाँ पे पॉलीएटॉमिक है तो हम यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं कि क्या करेंगे कि उसमें आयनिक कंपाउंड जो पॉलीएटॉमिक होते हैं, आयन्स होते हैं उनके पास, तो क्या करेंगे कि उसमें हम जो ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट में हम शो करेंगे और उसके बाद उसकी जो वैलेंसीज है उसको नीचे शो करेंगे। अब in any of the above case if there is a common factor between the valencies, ठीक है, दोनों की जो एलिमेंट हैं उनके बीच में यदि कॉमन फैक्टर आता है ऑफ द cations and anions, the valencies are divided by the common factor। तो वो वैलेंसी क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी, किससे? कॉमन फैक्टर से हो जाएगी बच्चों। फाइनली वी अप्लाई क्रिस क्रॉस। अब हम क्या करेंगे? हमने एलिमेंट्स ले लिया, चाहे मोनोटॉमिक हो गया चाहे पॉलीटॉमिक हो गया, उसके वैलेंसीज को ले लिया। अब हम क्या करेंगे? क्रिस क्रॉस रूल करेंगे, और वही क्रिस क्रॉस जैसे मैंने अभी आपको बताया था। जब ये करेंगे तो क्रॉस ओवर ऑफ द वैलेंसी और द चार्जेस सो दैट दे अपीयर टू द लोअर राइट एंड साइड ऑफ द सिंबल्स, हाउएवर appearing on the lower right and side of the symbol is omitted। Similarly plus and minus sign of the charges of the ion are omitted, ठीक है। अब वो कैसे देखिए, आपको यहाँ पे एक हम फॉर्मूला के साथ एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं बच्चों। यहाँ पे लिखा है here are a few example of chemical formula। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या है? सोडियम क्लोराइड के लिए बनाना है। किसके लिए बनाना है? सोडियम क्लोराइड बोला जा रहा है, ठीक है। और आपसे बोला गया है सोडियम क्लोराइड के लिए आपको क्या बनाना है? फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। अब जो सोडियम क्लोराइड के लिए हम फॉर्मूला बनाएंगे तो पहले तो बात करेंगे सिंबल की। तो देखिए यहाँ पे सिंबल की बात करते हैं, सॉरी यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड लिया हुआ है, हम सोडियम क्लोराइड भी ले लेते हैं और उसके बाद सोडियम ऑक्साइड भी ले लेंगे। तो Na ले लिया और Cl ले लिया, ठीक है ना, ये हमें पता ही है। Na पे पॉजिटिव चार्ज बच्चों 1 होता है, Cl पे क्या होता है? -2 होता है। क्या हो जाएगा? आप भी देख रहे हैं यहाँ पर, सिंपल सी बात है, जो भी दिखाई पड़ रहा है आपको कि सॉरी इस पे भी +1 होता है, नॉट कि Cl का आउटर मोस्ट शेल में जो आता है दैट इज -1। तो यहाँ पे तो क्या हो गया? देखिए ये प्लस है, माइनस सब वो हो गए और बचे क्या? सिर्फ NaCl बचा। तो एक तो आप इस तरीके से समझा सकते हो, दूसरा आपके सामने ही दिया हुआ है जो आप देख रहे हैं,
वो क्या दिया हुआ है देख लेते हैं हम। यहाँ बोला है सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड बच्चों बोला गया है। तो सोडियम ऑक्साइड से मतलब है कि यहाँ पर दो एलिमेंट है, एक तो Na है और दूसरा क्या है O है बच्चों, ठीक है ना। Na हम एक एक चीज़ लेके चलते हैं ना। Na का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों, एटॉमिक नंबर होता है इसका 11 और O का कितना होता है एटॉमिक नंबर, O का होता है यदि हम जानते हैं कि O क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब कि 8, तो ये चीज़ होता है। अब मैं यदि बोलूँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालना है तो KLMN शेल में निकालोगे, KLMN शेल में जाएगा तो यहाँ पे 2 8 1 पे ख़त्म हो जाएगा, N की ज़रूरत अपने को नहीं पड़ेगी। इधर देख लेते हैं KLMN शेल में क्या हो रहा है। KLMN शेल की बात करें तो यहाँ पे 2 और 6 में ही बात ख़त्म हो जाती है, यहाँ पर अपने को M की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप यहाँ पे देख क्या रहे हो, इसके आउटर मोस्ट शेल में बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन देता है, तो मतलब इस सोडियम पे क्या आ जाएगा, +1 चार्ज आ जाएगा, +1 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इधर देखा जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की लेने की ज़रूरत है, 2 लेगा तब जाके ये हो जाएगा 2 8, मतलब इस पे चला जाता है -2, ठीक है ना। तो मैंने इतनी कहानी इसलिए बताई कि आप समझ तो पाओ कि कैसे हम वैलेंसीज को निकालेंगे। तो ये +1 जो है ये मैंने यहाँ ले लिया, -2 है जो मैंने यहाँ ले लिया बच्चों। अब हम अप्लाई करेंगे क्या, क्रिस क्रॉस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे Na के पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है और O के पास 1 आ रहा है, तो फॉर्मूला विल बी Na2O। क्लियर है बच्चों, ऐसे फॉर्मूला हम रेडी करते हैं, ठीक है ना। तो ये देखो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, रेडी हो गया। तो देखिए यहाँ पर यही चीज़ समझाई हुई है, सिंबल लिया है सोडियम और ऑक्सीजन, चार्ज एक पे प्लस एक पे माइनस है, फॉर्मूला क्या बन गया, Na2O बन गया। नेक्स्ट देख लेते हैं फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब एल्यूमिनियम क्लोराइड की बात की जा रही है बच्चों। एल्यूमिनियम क्लोराइड से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर भी दो एलिमेंट है, एक तो क्या है Al है, एल्यूमिनियम का सिंबल, और क्लोराइड साथ में बन रहा है, वैसे तो हम इसको बोलेंगे क्या, क्लोरीन, ठीक है ना। तो फिर से आप रफ में लेके चलोगे क्या, पहले एटॉमिक नंबर लिख लोगे, तो एटॉमिक नंबर एल्यूमिनियम का आप देखेंगे कितना होता है, 13 होता है, ठीक है। क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है, क्लियर है। अब इसके बाद आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकाल लोगे, तो यही KLMN शेल में निकालोगे तो 2 हो गया, 8 हो गया और 3 हो गया इसका, इधर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 2 8 7। अब आप यहाँ पे 3 देख रहे हो, 3 का मतलब है कि इट विल गिव 3 इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट इज नॉट इजी टू टेक 5 इलेक्ट्रॉन, है ना। 8 को ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए हमें 8 बनाने के लिए बच्चों 5 लेना इज नॉट इजी, इट इज इजी टू गिव 3 इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ पे जब दे देते हैं तो इसके ऊपर +3 चार्ज आता है, किसके ऊपर, एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज आ जाता है बच्चों। अब यहाँ पे देख रहे हैं 2 8 7 है, इट विल टेक 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेकर खुद पे नेगेटिव चार्ज लेगा, तो क्लोरीन पे क्या आता है, -1 आता है। इतनी कहानी हम जानने के बाद अब पता बनाएंगे क्या फॉर्मूला। तो फॉर्मूला जब बनाएंगे तो अब एल्यूमिनियम पे देखिए क्या आएगा, +3, तो इसके नीचे रख लेंगे, यहाँ से हटा दीजिए इसको, ठीक है। यहाँ पे एल्यूमिनियम पे हमने क्या लिख दिया, +3 लिख दिया, इधर हमने क्लोरीन के नीचे क्या लिख दिया, -1, ठीक है। क्रिस क्रॉस किया तो देखा क्या बना, Al, यहाँ 1 था तो लिखा नहीं जाएगा, और यहाँ पे आपको दिखाई पड़ा है Cl, और Cl के साथ क्या हो जाएगा, 3, दिस इज एल्यूमिनियम क्लोराइड। देखिए बच्चों एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, ठीक है ना। यहाँ पर ये चीज़ पे ध्यान मत दीजिए, फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड बोला है, दिस विल बी अ फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, जिसकी जो भी वैलेंसी होगी वो नीचे पुट कर दी जाएगी, इसकी वैलेंसी नीचे पुट करेंगे और वी विल अप्लाई क्रिस क्रॉस, एंड देखिए क्रॉस ओवर द लिखा हुआ है, वैलेंसी सिंपल सी बात है। नेक्स्ट देख लेते हैं फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या करना है, फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपको एक टेबल में ज़रूर शो करूंगी। अभी आप लोगों ने आप जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम का तो चलो ठीक है कि जितने भी हमारे सिंगल एलिमेंट होते हैं उनको हम एटॉमिक नंबर से क्या होते हैं, निकाल लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कंपाउंड के फॉर्म में है, हाइड्रोक्साइड हो गया या कार्बोनेट हो गया, अमोनियम हो गया, इनके ऊपर भी चार्जेस होते हैं बच्चों। इनको मैं लर्न करने का आपको एक शॉर्ट सा ट्रिक बताऊंगी, आप उसको उससे ये इनकी वैलेंसीज को लर्न कर पाएंगे, और जब वैलेंसीज को आप उसके लर्न कर पाएंगे तो वेरी इजीली आप फॉर्मूला बना पाएंगे। तो मेरा वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाला है उसके ऊपर, तो वो आपको पहले मैं समझा दूंगी उस वीडियो में,
कि वो टेबल से कि भाई यदि हाइड्रोक्साइड है तो -1 चार्ज आता है तो कैसे उसको लर्न करेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे सिंबल दिखा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, तो वही वाली बात है, एक Mg है और एक OH है। आप Mg का फिर से निकालोगे तो 12 होता है, तो आप देखोगे इसमें कितना आ जाएगा, +2 चार्ज होते हैं और OH पे हमेशा क्या होता है -1, इस तरीके से जाएगा तो Mg हो जाएगा बच्चों। अब OH2 नहीं होगा, OH करके इस तरीके से लगेगा, क्या लगेगा, OH। अभी खुद ही बताया था मैंने आपको रूल्स में कि मोनोटॉमिक में तो कोई टेंशन नहीं है, हमें लिख दिया साइड में, लेकिन जहां डायटॉमिक ऐसे कुछ आ जाते हैं और उनके यदि वैलेंसीज होती हैं उनके कारण जो बनता है तो ब्रैकेट में लिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में इस तरीके से लिया जाएगा, तो MgOH का होल ट्वाइस इस तरीके से आएगा। नेक्स्ट, वर्क आउट द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। आपको क्या करना है, हाइड्रोजन क्लोराइड पे करना है, H और Cl। H यहाँ पे पता है आपको, ठीक है, 1 हो गया, Cl पे -1 हो गया, इस तरीके से करेंगे क्रिस क्रॉस रूल तो क्या हो जाएगा, HCl बन जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से बनाया हुआ है बच्चों। हाइड्रोजन क्लोराइड इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एलिमेंट। द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन इज H एंड दैट क्लोरीन इज Cl, जो हम जानते ही हैं, ठीक है। द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 1 और इसके अलावा क्लोरीन की वैलेंसी भी क्या है, 1 है। H1Cl1 मतलब कि क्या हो जाएगा, HCl। तो यहाँ पे क्रॉस ओवर देखिए आप लिखा है वैलेंसीज और इस तरीके से फॉर्मूला रेडी हो जाएगा हमारा क्या, HCl। द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड इज व्हाट, HCl हो जाएगा। तो ये बच्चों था। ऐसा ही देखिए कार्बन टेट्रा क्लोराइड दिया हुआ है, तो कार्बन हो गया और क्लोरीन लेंगे। क्लोरीन जब भी किसी के साथ मिलकर कंपाउंड बनाता है तब वो क्लोराइड कहलाता है बच्चों, है ना, जैसे बनाएगा, अदरवाइज अकेले देखें तो वो क्लोरीन कहलाता है। तो कार्बन की यदि हम बात करें तो प्लस होता है, बिकॉज आपको पता ही है इसकी क्या होती है, 6 होता है, कार्बन 6 होता है। तो फॉर्मूला इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, 2,4 होगा, है ना। के शेल में आ जाएगा 2 और यहाँ पे L में 4 हो जाएगा। तो 4 यहाँ पे 4 लेना 4 देना दोनों वाली बात है। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन देखिए इसका आता है। और क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन पे क्या होता है, -1 चार्ज होता है, मतलब हम सिंपल सी जानते हैं बात, यहाँ पर क्या बोलेंगे 1। अब इस तरीके से आप बनाओगे तो क्या बनेगा, CCl4। तो देखिए ये C पे तो ये 1 आ रहा है और Cl पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो CCl4 देखिए इसका फॉर्मूला बच्चों बन गया। तो इस तरीके से आप फॉर्मूले को बताएंगे। नेक्स्ट देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड, सेम विद मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl, Mg पे +2 है, Cl पे -1 है, ठीक है ना। और ज़्यादा सिंपल वैलेंसी की बात की जाए तो आपको पता ही है कि इसकी 2 वैलेंसी होती है और इसकी 1 वैलेंसी, कट कर दिया तो क्या होगा, MgCl2, क्योंकि ये सिंगल एलिमेंट है, ये डाई होता तो हम इसको ब्रैकेट में ले लेते। तो इस तरीके से आप बनाते चले जाओगे। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का भी बच्चों इस तरीके से बनाना है आपको, एल्यूमिनियम और ऑक्साइड। एल्यूमिनियम का आपको पता है क्या होता है, 13 मतलब कि आपको पता था 283 था, इसका मतलब इस पर क्या था, +3 चार्ज था। O की बात करें, O26 होता है, -2 चार्ज होता है। तो अब आप इसको कैसे लिख लोगे, आप इसको सिंपली लिख लोगे, यहाँ पर +3 -2 इस तरीके से आप लिख लेंगे। तो Al पे 2 हो गया और O पे क्या हो गया, 3 हो गया। देखिए Al2O3। इस तरीके से बच्चों आपको फॉर्मूले बनाना सीखने हैं। इट इज़ वेरी इजी। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या याद होना चाहिए, वैलेंसी। सेम देखिए फिर से आ गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैंने बताया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ऑलरेडी आपको बताया था 1 और कैल्शियम पे होता है 2+ चार्ज, तो +2 हो गया। फिर से कर लीजिए, तो Ca यहाँ पे देखिए डायटॉमिक है तो ब्रैकेट के साथ CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूले बनाते चले जाने हैं। कुछ मैंने आपको बता दिया है और खुद से भी प्रैक्टिस कीजिएगा। और एक छोटी सी वीडियो आपके सामने जरूर लेकर आऊँगी कैसे अपने को याद करना है हाइड्रोक्साइड का कार्बोनेट की वैलेंसी भी, कि कई जगहों पे डायटॉमिक एलिमेंट भी होते हैं, पॉलीटॉमिक तो होते हैं, डायटॉमिक भी होते हैं। और जब डायटॉमिक कंपाउंड आपके सामने दिखाई पड़ता है और उसकी वैलेंसी पूछते तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो हम उसको याद करने का तरीका जान लेंगे, कैसे याद करते हैं, और उसके बाद आप फॉर्मूला वेरी इजीली बना पाएंगे, है ना। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपको केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं आज समझ में अच्छे तरीके से आ चुका होगा। टाइम है लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का, शेयर करने का और बेल आइकॉन को क्लिक करके जरूर रखिए कि नोटिफिकेशन टाइम पे आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।